की बड़ी खबर के साथ सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पाकिस्तानी ड्रोन की कैसे एंट्री हुई है ये आपको बताने जा रहे हैं। कैसे सरहद पार से साजिश रची गई है आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मूसेवाला मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर आ रही है। मानसा पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है जिसकी पहचान गोरा सिंह के नाम से हुई है। पुलिस को जानकारी मिली है कि सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेने वाले संदीप उर्फ केकड़ा गोरा सिंह के घर पर ही रुका था। अब गोरा सिंह को मानसा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस संदीप केकड़ा और लॉरेंस से गोरा सिंह के बारे में भी पूछताछ करेगी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पाकिस्तानी ड्रोन की एंट्री हो गई है। जानकारी आ रही है कि मूसेवाला को मारने में इस्तेमाल ऑटोमेटिक वेपन और ग्रेनेड पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। ये पाकिस्तानी ड्रोन पंजाब के 3 बॉर्डर से हिंदुस्तानी सीमा में घुसे थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन और किस पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार भेजे गए, आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में ड्रोन की एंट्री। सरहद पार ड्रोन लाए घातक हथियार। मूसेवाला मर्डर में पाकिस्तान कनेक्शन। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में ड्रोन वाली साजिश सामने आई है। हथियारों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता दिख रहा है। मूसेवाला मर्डर केस की जांच कर रही एजेंसियों को जानकारी मिली है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगाए गए थे और ये हथियार क्वाडकॉप्टर ड्रोन से भेजे गए थे जिनकी साइज छोटी होती है और वो 10 किलोग्राम का वजन उठा सकते हैं। इसी ड्रोन के जरिए हथियार हिंदुस्तान की सीमा में घुसाए गए थे। जो एक डेटरेंट होता था हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज जो कि संवैधानिक तौर पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कहीं पे एक चेकिंग का डर होता था, वो डर अब खत्म हो गया है। तो ये जो छोटे मोटे गैंग्स वॉर होंगे, जो छोटे मोटे गैंग्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करेंगे। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक फिरोजपुर, फजिल्का और वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान में करीब 6 ड्रोन सेंटर बनाए गए जिसके जरिए उन्हें भारत की सीमा में दाखिल कराने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से 8 हैंड ग्रेनेड, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 डेटोनेटर और 1 AK-47 भेजे जाने की आशंका है। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों के पास जो हथियार बरामद हुए थे उनकी जांच में ये पता चला है कि सेना में इन हथियारों और एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है। यही हथियार ड्रोन के जरिए सप्लाई किए गए थे। अगर आप देखेंगे तो आज वेपनाइज्ड ड्रोन्स हैं, आज स्टेल्थ ड्रोन्स हैं। जो स्टेल्थ ड्रोन्स हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनको रडार और सोनार जो है वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। जो वेपनाइज्ड ड्रोन्स हैं वो अपने आप में इक्विप्ड हैं, उसमें आप हथियार लगा सकते हैं, वॉरहेड को लॉन्च कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा वॉरहेड होगा जिसको कि नकारा नहीं जा सकता। जानकारी ये सामने आई है कि 1 महीने पहले ड्रोन से आए हथियारों की खेप पंजाब के फतेहाबाद में पहुंची थी और शूटर प्रियव्रत, फौजी, अंकित और दीपक इसी रास्ते मानसा पहुंचे थे। जांच एजेंसियां अब उस सेंटर का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं जहां से ड्रोन को भारत की सीमा में दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पंजाब के लोकल गैंगस्टर्स के लिए ड्रोन द्वारा पाकिस्तान से हथियार सप्लाई किए गए हैं। इससे पहले यह तरीका सिर्फ आतंकी संगठन बब्बर खालसा, लश्कर या फिर जैश के लिए इस्तेमाल होता था जिसमें हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से होती थी और मदद करता था ISI। दावा है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए इन हथियारों की डिलीवरी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर हुई जिसके बाद सभी शूटर मूसेवाला को मारने के लिए निकल गए। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या के लिए 2 आरोपी जगरूप उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्ना लुधियाना होते हुए मानसा पहुंचे थे, जबकि प्रियव्रत, फौजी, अंकित और कुलदीप उर्फ कशिश अपने साथी दीपक के साथ हिसार के रास्ते फतेहाबाद होते हुए मानसा पहुंचे। कत्ल के बाद जगरूप उर्फ मनप्रीत लुधियाना के रास्ते फरार हुए थे, जबकि प्रियव्रत, फौजी, अंकित, कशिश और दीपक फतेहाबाद में एक होटल में 29 मई की रात को रुके थे। हालांकि बाद में प्रियव्रत, फौजी और उसके साथी को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच एजेंसियां
अब इस मर्डर केस के हर कनेक्शन की जांच कर रही हैं, हर एंगल से पता करने की कोशिश कर रही हैं कि मूसेवाला का मर्डर कैसे हुआ। आपने मूसेवाला मर्डर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश देखी। अब आपको दिखाते हैं कैसे ड्रोन से आए हथियारों की शूटरों में सप्लाई की गई। पंजाब के बठिंडा से एक सीसीटीवी वीडियो आया है जिसमें दावा किया गया है कि एक गाड़ी में 4 शूटर बैठे हैं और इनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो हथियार सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए थे, उन हथियारों को इसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सप्लाई किया गया था। उसमें जब 3 या 4 लोग दिखाई देते हैं, शक्लें उनकी क्लियर नहीं आ रही है, तो उसके बाद उन्होंने हमसे जो फुटेज है वो अपने कब्जे में लेके चले गए हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े नए सबूत। बठिंडा के पेट्रोल पंप से जुड़े साजिश के तार। दस दिन पहले जुटाया गया था मूसेवाला की मौत का सामान। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। कई लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अभी भी पुलिस के सामने ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। इसी कड़ी में लुधियाना पुलिस को बठिंडा के पेट्रोल पंप से ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो मूसेवाला हत्याकांड में एक और नया चैप्टर जोड़ रही है। हम इस वक्त पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ठीक बगल में डबवाली बॉर्डर है, वहां पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये तस्वीर में, क्योंकि इसी पेट्रोल पंप का वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर लुधियाना पुलिस पहुंची थी उस शख्स को लेकर जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खासम खास है। उन्होंने इसी पेट्रोल पंप से 2510 रुपए का तेल भरवाया था। उसके बाद यहां से ये बदमाश किस रूट की तरफ मूवमेंट उनकी हुई, इसका पता लगाया जा रहा है, क्योंकि कई फुटेज ऐसे मिले हैं जिसमें इस फॉर्च्यूनर गाड़ी के होने की आशंका है। जिसके बाद क्योंकि बलदेव चौधरी पुलिस को लेकर यहां पहुंचा था और उसने अपनी निशानदेही पर इस पेट्रोल पंप में पेट्रोल जो तेल भरवाने की तस्दीक करी थी, जिसके बाद लुधियाना पुलिस की सीआईए और लुधियाना पुलिस इस पूरे मामले में उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को तलाशने में जुट गई है। दावा किया जा रहा है कि इसी गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को लाया गया। हत्याकांड से ठीक 10 दिन पहले यानी 19 मई को रात के 8:45 पर जब इस गाड़ी में पेट्रोल भरवाया जा रहा था, तब किसी को यकीन नहीं था कि इस गाड़ी के भीतर वो हथियार छिपे हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए किया गया। वारदात से कुछ दिन पहले 19 मई की रात को तकरीबन 8:45 पर बठिंडा के डबवाली बॉर्डर के पास एक पेट्रोल पंप पर पहुंची थी और उसी फुटेज के आधार पर यहाँ पर जो गाड़ी ने तेल भराया था यहाँ पर इसी जगह पर भराया था और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के रुकने के बाद जिस अटेंडेंट ने उस गाड़ी को हैंडल किया था वो यहाँ पर है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित। गोविंद। रोहित क्या था उस दिन, क्योंकि फुटेज 19 तारीख की जो आई थी? क्या गाड़ी ना तो आम आती है सर, मुझे क्या पता किस गाड़ी में क्या, मैं उसने बोला तेल डाल दो, मैं तेल डाल दिया, उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। दरअसल लुधियाना पुलिस यहाँ बलदेव चौधरी की निशानदेही पर पहुंची थी। वही बलदेव चौधरी जिसे लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताया जा रहा है। बलदेव चौधरी ने ही पूछताछ में पुलिस को 19 मई की कहानी बताई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिन हथियारों को सप्लाई किया गया था वो हथियार इसी गाड़ी में बैठे हुए शख्स ने किया था और यही फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। तो पुलिस को इसी आशंका के चलते यहाँ पर आना पड़ा और लुधियाना पुलिस ने 24 जून को वो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर किया जो 19 मई का था, यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या से ठीक 10 दिन पहले यहाँ पर हमलावर थे और 10 दिन पहले ही हथियार यहाँ पर एक दूसरे को आदान प्रदान किए गए, ये भी आशंका है। तो बहरहाल लुधियाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ये तस्वीरें 24 तारीख को उसी वक्त की हैं
जब सीआईए पुलिस की गाड़ी बठिंडा के पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी फुटेज को देखने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में सफेद रंग की जो गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके भीतर मूसेवाला की हत्या से जुड़े हथियारों की बात बलदेव चौधरी ने भी कबूल कर ली है। यानी बलदेव चौधरी ने ही पुलिस को बताया है कि इसी गाड़ी के भीतर सिद्धू मूसेवाला की मौत का सामान इकट्ठा किया गया, जिसके बाद लुधियाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। 2 पुलिस वाले उसके आसपास में बैठे थे जो सिविल वर्दी में थे, सारे लोग सिविल में थे, लेकिन जो गाड़ी थी वो पुलिस की थी, लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट लिखा हुआ था उस पर। जब वो आए तो उन्होंने देखा, वो फुटेज की एक वीडियो ली, उस लड़के को दिखाया, उसने उनको हाँ बोला होगा भी यही है, वो कहते भी यही फॉर्च्यूनर है, हमें मिल गया, इसका हमें सारा फुटेज दे दो। उसका उन्होंने नंबर लिया, फुटेज लिया, हमसे पूछा, हमने कहा भी रूटीन का है, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा सा हमने भी देखा, जैसे उसमें जब 3 या 4 लोग दिखाई देते हैं, शक्लें उनकी क्लियर नहीं आ रही है, तो उसके बाद उन्होंने हमसे जो फुटेज है वो अपने कब्जे में लेके चले गए हैं। जाहिर है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की ऐसी तमाम कड़ियां हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन तमाम आरोपियों तक पहुंचना चाहती है जो न सिर्फ अब तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं, बल्कि मूसेवाला की हत्या के नए मास्टरमाइंड भी हो सकते हैं। मूसेवाला मर्डर केस में अब पटियाला जेल का कनेक्शन सामने आया है। इस कनेक्शन का खुलासा लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद हुआ। पता चला है कि लॉरेंस के एक खास गुर्गे ने पटियाला जेल के अंदर से हथियारों की सप्लाई का ताना बाना बुना था। कौन है वो गुर्गा, इस स्पेशल रिपोर्ट में उसको भी जानिए। लॉरेंस गैंग पर पुलिस का शिकंजा। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े नए सबूत की तलाश। शिकंजे में लॉरेंस का एक और गुर्गा। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम फाइल्स। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के कितने मोहरे हैं? कौन कौन इस साजिश में शामिल हैं? किन किन देशों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार जुड़े हैं? इन तमाम सवालों के जवाब की सिर्फ और सिर्फ एक ही कड़ी है, और वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। और यही वजह भी है कि जैसे जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ते जा रहे हैं। इस बार खबर पटियाला जेल से आई है, जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे नरेश को गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि नरेश वही शख्स है जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों के नेटवर्क की चैन से जुड़ा था। नरेश कई मायनों में पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हो सकता है। यही वजह है कि स्पेशल सेल लॉरेंस के गुर्गे नरेश को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर दिल्ली लेकर आई है। 7 दिन की कस्टडी में लेकर नरेश से पूछताछ की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बदमाश नरेश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी के हथियार सिंडिकेट के एक राज को जानता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का शक है कि पटियाला जेल के अंदर से भी इस बात का ताना बाना बुना गया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार कहां और किसे सप्लाई करने हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने फतेहाबाद से लॉरेंस बिश्नोई के हथियार सिंडिकेट की चैन जोड़ने की कोशिश करते हुए कई अहम सुराग हासिल किए। जिस जगह से इस मर्डर मिस्ट्री में लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला था, उन कड़ियों को स्पेशल सेल की टीम जोड़ रही है। इसी दौरान नरेश नाम के एक बदमाश का नाम भी सामने आया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की
पंजाब में आर्म डील को जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था। नरेश सिद्धू मूसेवाले की हत्या से पहले और बाद में कितने गुर्गों के संपर्क में था और जेल के भीतर उसके साथ कितने गुर्गे इस सिंडिकेट से जुड़े हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। इसलिए बदमाश नरेश से स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। उधर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग केसों में लगातार उसकी पेशी हो रही है। इसी कड़ी में गैंगस्टर कंधो वालिया मर्डर केस में लॉरेंस को 6 जुलाई तक के लिए अमृतसर पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको पता होगा कंधो वालिया केस है, मजीठा रोड का मर्डर हुआ था। उसमें जो रिमांड है जज साहब ने 6 तारीख तक दिया है, तो उसके लिए हम पुलिस रिमांड 6 तारीख तक रहेगा। इसकी अदालत में किसको पेश किया गया? शिपिंदर सिंह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उनके पेश किया गया। तो लालच मूसेवाला या अनदर केस के लिए रिलेटेड है अमृतसर में, एक ही केस पे है? नहीं, हम तो ये अपने केस के लिए लेके आए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जाहिर है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो कई ऐसी वारदातों से भी पर्दा हटा सकता है जिसकी कड़ियां अब तक अनसुलझी हुई हैं। और यही वजह भी है कि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी से जुड़ी क्राइम फाइल का एक एक पन्ना खंगालना चाहती है।